हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं 1818 नंबर की। अगर आप एंजल नंबर 1818 बार बार लगातार हर जगह देख रहे हैं, इट मीन्स इसका कुछ एंजलिक नंबर है जो कि एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। 1818 इज इक्वल टू 9। वो कैसे? 18 को आपस में प्लस कर दीजिए, क्या निकलेगा इसका आंसर? 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18। तो 18 में 1 + 8 कितना होता है? इज इक्वल टू 9। तो जो 9 है, 9 नंबर इज इक्वल टू आइडियलिज्म, ह्यूमैनिटेरिज्म एंड कंपैशन। आइडियलिज्म मतलब आप आइडियल होते जा रहे हैं। एक आइडियलिज्म आ रहा है आपके अंदर कि भाई अब आपको करना क्या है, क्या बिलीफ सिस्टम होना चाहिए आपका, अब आपका रिलेशनशिप किस तरह से, किस मोड पर होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल बिलीफ, आपका सिस्टम जो है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो किस तरह से आपको बैलेंस करना है। तो ये सब के बारे में आपको समझ में आने लगेगा। ह्यूमैनिटेरिज्म में मतलब आप ह्यूमैनिटी करना शुरू करेंगे, चैरिटी करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कंपैशनेट होते जा रहे हैं। नंबर 1 इज़ इक्वल टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड लीडरशिप। ठीक है, नंबर 1 तो फ्रेश स्टार्ट के लिए भी है, न्यू बिगनिंग के लिए भी है। नंबर 1 तो 1 ही होता है, आपको पता ही है। नंबर 8 होता है बिजनेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मटेरियलिज्म एंड मनी के लिए। तो ये सारे सिंबल मिलाकर 9 बनता है। इन 9 का मतलब होता है कि आप कंपैशनेट हैं, आप लीडरशिप कर रहे हैं, आप मनी के साथ कॉन्फिडेंट हैं। तो अब अगर 1818 आप लगातार देख रहे हैं, इट मीन्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में 1818 देखने का मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप दोनों यानी कि ट्विन फ्लेम में से कोई अगर एक थोड़ा ज़्यादा कमाता है, यानी कि मनी मैटर है ना, ये कोई थोड़ा ज़्यादा कमाता है, तो आपके अंदर थोड़ी सी जेलेसी आ रही है। थोड़ा सा देखिए, चेक कीजिए अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर इनइक्वालिटी से जलन बढ़ जाती है। ये जेलेसी जब बढ़ती है तो आपस में आर्गुमेंट्स होते हैं और दिल टूटते हैं, आत्मा दुखती है। और जब आत्मा दुखती है, दिल टूटते हैं, आंसू बहते हैं, तो दूसरे के दिल में भी ज़बरदस्त नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। अगर आप किसी को आंसू देते हैं, रुलाते हैं, हर्ट करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हैं, आपके अंदर जलन है। जलन एक हर्टनेस की ही तो बात है, एक नेगेटिव एनर्जी की बात है। अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आप दूसरे को नेगेटिव ही दे रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर आपके अंदर, आप दोनों के रिलेशन में इस तरह से आ रही है ये बात, ये जेलेसी वाली, तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको कह रहे हैं 1818 दिखाकर कि आपको अपनी एनवियस भावना पर, ये जलन भरी भावना पर, दूसरे से कुढ़ने वाली भावना पर कि वो मुझसे आगे कैसे, उसकी शर्ट मेरे से सफ़ेद कैसे, ये वाली बात। अरे हर कोई यूनिक है, तो इसमें अब वही है ना, हम जो अननोन होते हैं उनसे तो हम अच्छे से बात कर लेते हैं, उनकी हर बात मान भी लेते हैं, थैंक यू, हेलो, हाय, नमस्ते करते रहते हैं। लेकिन जब वही अननोन नोन बन जाता है, उसके साथ आप दिन रात रहने लगते हैं, वहीं पर आपकी इनइक्वालिटी आ जाती है, एनवियस भावना आ जाती है, जलन की भावना आ जाती है, आप उससे कंपटीशन करने लगते हैं। कंपटीशन का रिलेशन नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी या कोई भी रिलेशन। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बस ये बना दिया गया है इंसान ने ही, ईश्वर ने आपको, ईश्वर ने हमें कंपटीशन करने के लिए भेजा ही नहीं। ईश्वर ने हमें भेजा है अपने सोल पर्पस को करने के लिए, जो गरीब है, जो नीडी है, उसके लिए हेल्प करने के लिए, जो 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 लिविंग बीइंग है, मूक पर्सन है, मूक प्राणी जिसे कहते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए काम करने के लिए, जो बोल ही नहीं पाते, हंस भी नहीं पाते हैं। आपको पता ही है होगा कि स्माइल करना, हंसना सिर्फ एक इंसान ही कर पाता है, बाकी लिविंग बीइंग में और कोई नहीं कर पाता। तो हम उस चीज़ को छोड़कर बिल्कुल स्टिलनेस पर आ गए, बेकार की बातों में लग जाते हैं।
हाँ, मैं क्या कह रही थी, वीडियोस लंबी हो जाती हैं। एंजल्स आपको 1818 दिखा कर कहते हैं कि आपको खुद से अलाइन होने के लिए का टाइम है, कि माइंड बॉडी एंड सोल को, माइंड बॉडी सोल को आप अपनी बॉडी को ध्यान रखते हुए, बॉडी को एज ए टेम्पल समझते हुए काम कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन करके अपनी बॉडी को अलाइन कर सकते हैं, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन कर सकते हैं, ताकि प्रॉस्पेरिटी आ सके। प्रॉस्पेरिटी आएगी ही तब जब आप दूसरे को ब्लेम करेंगे, किसी को हर्ट करेंगे, किसी की फीलिंग्स को दुखाएंगे। आपके अंदर, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, बरकत, प्यार, खुशियाँ, जॉय, आनंद कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए बिलीव इन द पावर ऑफ योर थॉट्स, अफर्मेशन वगैरह, उन सब को बिलीव करें। बिलीव इन द सेंस, जो भी आपके थॉट्स हैं उनको वॉच करें अच्छे से। बी अ वॉचमैन ऑफ योर थॉट्स। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या ऐसा सोचना नेगेटिव है, और है तो मुझे इसे चेंज करना है। उसी टाइम पॉजिटिव थॉट लेकर आएँ। दूसरे के अंदर क्वालिटीज़ ढूंढें। दूसरे के अंदर बुराइयाँ, कमियाँ तो फटाफट नज़र आ जाती हैं। हमारी दोनों आँखें होती ही इसलिए हैं, इसलिए कहते हैं मन की आँखें खोल। मन की आँखें क्या है? थर्ड आई है, शिव जी का थर्ड, ये देखिए शिव जी की थर्ड आई चक्र। ये बाहर की तरफ थोड़ी ना दिखती है, ये तो अंदरूनी है, पीनियल ग्लैंड है, ये है कि नहीं? यहीं से तो अवेकनिंग होती है। अब ये अवेकनिंग तो हो चुकी है, नंबर्स दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन रीअवेकन होने का टाइम है। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं 1818 दिखाकर कि अपने मनी मैटर को और प्यार से रखें, ध्यान से रखें। सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम आपसे थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है तो जलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके घर के लिए, परिवार के लिए कर रहा है, आपकी खुशी के लिए कर रहा है, साथ में उसकी अपनी खुशी है। साथ वाला बढ़ेगा तभी आप बढ़ेंगे। जब आप उससे खुश होंगे, उसकी सामने वाले की प्रॉस्पेरिटी से खुश होंगे, उसकी तरक्की से खुश होंगे ना, आपके अंदर अपने आप ही तरक्की आएगी, आपके रिलेशन में तरक्की होगी। ठीक है ना? इसलिए किसी को देख के चढ़ना, चिढ़ना, कुड़ना ये सब बंद कर दें, इससे कभी कुछ नहीं होता। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग काला जादू भी करते हैं, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं। देखा ही नहीं जाता दूसरे का प्यार, दूसरे की हंसी खुशी, दूसरे के हंसते खिलते बच्चे, दूसरे का पैसा, मकान, गाड़ी, साड़ी देखी ही नहीं जाती किसी से, तो ब्लैक मैजिक करते फिरते हैं। ब्लैक मैजिक भी उन्हीं पर असर करता है जो नेगेटिव होते हैं। जब अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हैं ना आप, जब आप सबके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, तब आपकी असली तरक्की होनी शुरू होती है। तो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड लिसन टू योर इनर विजडम। अंदर से आवाज़ आती है आपके कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे अब्यूजिंग वर्ड बोलना है, नहीं बोलना है, आर्ग्यूमेंट करना है कि नहीं करना है। दिल आपको रोकता है, आत्मा आपको रोकती है, नहीं 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 ये वर्ड मत बोल, ऐसे आर्ग्यूमेंट मत कर, अपना आर्ग्यूमेंट तू खुद स्टार्ट कर रहा है। मन आपको रोकता है, दिमाग कहता है नहीं नहीं तू ही सही है, चल शुरू हो जा। बस ये दिमाग और दिल की लड़ाई होती है। दिमाग जीत गया तो समझ गया आप लड़ाई हार गए। तो 1818 आपको दिखा रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आप अपने रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। ये नंबर डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में देने की बात दिखाता है कि डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में अगर आप हैं, परेशान हैं, तो आप हर समय ये सोचेंगे मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, जबकि हमें ये सोचना चाहिए मैंने क्या दिया, मुझे देना है, मुझे देना सीखना है। बस यही भावना हमने रखनी है। तो एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को, अपने ट्विन फ्लेम को एक टीम समझे, एक टीम की तरह काम करेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा। बजाय कि सामने वाला आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझसे आगे क्यों है, ये सोचने के। तो बैठकर डिस्कस करें, क्योंकि हर चीज़ की दवा होती है कम्युनिकेशन। आराम से बैठकर डिस्कस करें अपने ट्विन फ्लेम से कि
मुझसे पैसे इतने कम क्यों कमाए जा रहे हैं, तुम कैसे कमा रही हो या रहे हो, मुझे भी बताओ, ताकि हम दोनों एक साथ पढ़ें, अपना बजट बनाएं, अपने आप को कंपैशनेट बनाए रखें, ओपन टू रिसीव रहें, कुछ क्वेश्चंस पूछें। हमेशा आदमी ये सोचता है मैं नहीं पूछूंगा, मैं क्यों पूछूं, मैं बड़ा हूँ, मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, मैं मेल हूँ। इस तरह की बातें ना, ये लेबल्स और ये जो चढ़ा दिए जाते हैं ना लेयर्स, ये सोसाइटी की देन है। ये हम खुद प्योर सोल नहीं है। जो हम प्योर सोल थे बचपन में, वही हमें रहना है। वही एंजल्स हमें कहते हैं वापस आओ अपनी सोल पर, वो ये कहते हैं। तो आप ये देखिए कि दोनों को इक्वल कैसे रहना है, कैसे फील करना है, अपने इक्वालिटी में कैसे आना है, ऐसे अपने उपाय निकालते जाइए। तो 1818 आपको एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि बी कंपैशनेट, लीडरशिप में रहिए, पैसे को अच्छे से यूज़ कीजिए। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।